हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरीके से हम एक कस्टम कंट्रोलर बना सकते हैं और किस तरीके से उसकी राउटिंग मैपिंग करेंगे और कैसे उसके व्यूज की मैपिंग करेंगे फॉर अ कंट्रोलर एक्शन। हम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन सी एक्शंस कौन सी रूबी मेथड्स इन कंट्रोलर एज एक्शन ट्रीट होगी और कौन सी मेथड्स को हमें सिर्फ प्लेन मेथड रखना है और किस तरीके से उनको डिफाइन करना है। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि खुद का कस्टम रूट पेज कैसे सेट करें अपने एप्लीकेशन में। ठीक है। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले बस आप अपने रूट फाइल में आओ। ठीक है, राउट्स डॉट आरबी में, सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर दो तरीके से राउट्स बनाए थे। ठीक है। अब हर एप्लीकेशन में एक रूट पेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने करोगे facebook.com, तो वो उसका एक रूट पेज होगा जहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाओगे। linkedin.com, तो वो एक रूट पेज होगा जहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाओगे या कुछ डेटा दिखाओगे। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, वो जितनी भी वेबसाइट्स होती है हर एक वेबसाइट का एक रूट पेज होता है। तो वैसा ही रूट पेज हमको हमारी एप्लीकेशन के लिए भी सेट करना है। ठीक है। तो उस रूट पेज को सेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये दोनों राउट हटा दो। ठीक है, क्योंकि हमको इनकी जरूरत ही नहीं है। ये दोनों राउट आपने हटा दिए। अब आपको क्या करना है, रूट कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, रूट। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, होम हैश इंडेक्स। यहाँ पर आपको सिंटेक्स देखो, होम हैश इंडेक्स। तो जब भी आप रूट पेज बनाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रूट कीवर्ड यूज करो। उसके बाद डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर होम हैश इंडेक्स। तो हैश के लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो आपका कंट्रोलर होगा और राइट हैंड साइड पे जो होगा वो आपकी कंट्रोलर की एक्शन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा कंट्रोलर नेम है और राइट हैंड साइड पे मेरा एक्शन का नाम है। तो होम कंट्रोलर की इंडेक्स सेक्शन को आपने एज ए रूट सेट कर दिया। अब आप चाहो तो किसी भी कंट्रोलर की किसी भी एक्शन को इसी तरीके से एज ए रूट पेज बना सकते हो। बट मेक श्योर कि जो भी आपका रूट पाथ हो वो हमेशा गेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए, गेट टाइप का एक्शन होना चाहिए। ठीक है। वो कभी भी कोई पोस्ट या पैच या डिलीट मत रख देना। ठीक है, क्योंकि पोस्ट पैच और डिलीट या पुट ये क्या करते हैं कि ये किसी रिक्वेस्ट के सबमिट होने के बाद रीडायरेक्शन का काम करते हैं, है ना। और हमको रूट पाथ किस एक्शन के लिए सेट करना है, जो रेंडर होती है। ठीक है, तो जितनी भी गेट टाइप की रिक्वेस्ट होगी ये सारी रेंडर के अंदर आएगी, या ये सारी एक्शंस अपने टेम्पलेट्स को रेंडर करती है। ठीक है, रीडायरेक्ट नहीं करती। तो हमारी इंडेक्स सेक्शन क्या करेंगे, होम कंट्रोलर के इंडेक्स टेम्पलेट को रेंडर करेगी। तो यहाँ पर हमने रूट पाथ सेट कर दिया होम हैश इंडेक्स। ठीक है। अब आप इसको सेव करो और अब आप ब्राउजर पे आ जाओ। तो यहाँ पर आप देखो, अभी आपको क्या मिलेगा, नो राउट मैचेस स्लैश होम, क्योंकि हमने यहाँ से स्लैश होम हटा दिया। लेकिन अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप में ये जो रेल्स का वेलकम कंट्रोलर का डिफॉल्ट पेज आपको दिख रहा है, अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखना आपको अब रूट पेज पे क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग रेल्स। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप यहाँ से होम हटा दो, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे आपको क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग रेल्स। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और टर्मिनल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, क्या आया मेरे पास, स्टार्टेड गेट स्लैश प्रोसेसिंग बाय होम कंट्रोलर हैश इंडेक्स एज एच। तो जब भी आप रूट पाथ दोगे आपको क्या मिलेगा, स्टार्टेड गेट हैश, सॉरी स्लैश। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट रूट पाथ को स्लैश से किया जाता है, प्रीप्रेजेंट, है ना। और यहाँ पर देखो वही चीज, प्रोसेसिंग बाय होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करोगे आपकी रेल्स एप्लीकेशन पे, या कोई भी अगर किसी एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उस रिक्वेस्ट का एच टी टी पी वर्ब आइडेंटिफाई होगा कि वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट टाइप की। ठीक है, गेट टाइप की रिक्वेस्ट है, उसके बाद क्या डिफाइन होगा कि कौन सा कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपकी राउटिंग फाइल से। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने रूट क्या सेट कर रखा है, होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रोसेस कौन करेगा, होम कंट्रोलर की इंडेक्स सेक्शन, और रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, एज ए HTML। ठीक है। अब देखो ये किसी ना किसी लेआउट में रेंडर होगा, और हमारा जो लेआउट है वो कौन सा है, चलो वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था ना अभी इस लेआउट को टच नहीं करने का है। तो अभी ये लेआउट देखो। ठीक है, इस लेआउट के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी, application.html.erb। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा लेआउट रेंडर करेंगे। नाउ
उस लेआउट के अंदर कौन सा टेम्पलेट रेंडर होगा? होम स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर वी। कौन सा फाइल? ये वाला, होम का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर वी। ठीक है, तो ये हमारा रूट पाथ यहाँ पर सेट हो गया। अब इस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट हम लोग और समझ लेते हैं कि कंट्रोलर पर अभी तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या दिखा, एक डमी टेक्स्ट दिखा, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग रेल्स। अब सपोज अगर मुझे इसको कंट्रोलर से कोई डेटा दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा? कंट्रोलर से मैं कैसे दिखाऊंगा? यहाँ पर मुझे इंस्टांस वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। जब भी आप ब्राउजर पे कुछ दिखाओगे तो आपको इंस्टांस वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और हमको पता है रूबी में इंस्टांस वेरिएबल कैसे बनाते हैं, एट द रेट सिंबल लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप कर लो लेट से टाइटल टेक्स्ट। ठीक है, टाइटल टेक्स्ट आपने क्या कर दिया, ये वाला हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको एज ए स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, लेट्स से सब टाइटल टेक्स्ट, सब टाइटल टेक्स्ट। और यहाँ पर आपको क्या लेना है, ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना आपको, आई एम लर्निंग रेल्स, इसको कट करो और इसको किस में असाइन कर दो, सब टाइटल टेक्स्ट में। ठीक है, अब इन दोनों को आप सेव कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन वेरिएबल्स को अपने इंडेक्स डॉट एच डॉट ए आर वी पर यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डायनेमिक डेटा को एक रूप ई आर वी टेम्पलेट में कैसे दिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कंट्रोलर पे अपने इंस्टांस वेरिएबल्स बनाने हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे लूप के थ्रू कैसे दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे कंट्रोलर पर अपने इंस्टांस वेरिएबल बनाने हैं अभी, और क्या करना है यहाँ पे, इस तरीके का एक सिंटेक्स बनाना है। ये जब आप इक्वल लगाओगे तो इक्वल किस केस में यूज होगा, जब आप किसी डेटा को दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने क्या दिखाया, एट द रेट टाइटल टेक्स्ट, इसको सेव करो और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखना, आपको क्या दिखेगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। अब आपका पैराग्राफ का एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है। पैराग्राफ को एलिमेंट को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम में आप एक रेल स्टैक बनाओ। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा, एट द रेट सब टाइटल अंडर स्कोर टेक्स्ट। ठीक है, इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट टी आर पी पर आप पेस्ट करो, इसको सेव करो और ब्राउजर को रिफ्रेश करो। ठीक है, तो अब आपको आपका दूसरा टेक्स्ट भी मिल गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या दो चीजें सीखी, पहली चीज खुद का कस्टम रूट पेज कैसे सेट करना है, दूसरा डायनेमिक डेटा रूबी में कैसे दिखाना है। तो डायनेमिक डेटा के लिए हमको क्या करना है, पहले वेरिएबल्स बनाने हैं कहाँ, कंट्रोलर में। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कलेक्शन भी बनाना है, लूप के थ्रू भी इटरेट करना है, बट फॉर नाउ आपको वेरिएबल्स बनाने हैं अपनी कंट्रोलर एक्शन में, और उनको इस तरीके से आपको यूज करना है, एट द रेट टाइटल अंडरस्कोर टेक्स्ट और एट द रेट सब टाइटल अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो मैंने इक्वल टू क्यों लगा, ये इक्वल टू इस सिंटेक्स में लगा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेरिएबल है वो इवेल्युएट भी होगा प्लस डिस्प्ले भी होगा, है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ से इक्वल टू साइन हटा दिया तो अब आपको कोई एरर नहीं आएगी, आपका वेरिएबल डिस्प्ले भी नहीं होगा। लेकिन क्यों, इसको चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करो आप ब्राउजर को, जैसे आपने ब्राउजर रिफ्रेश किया आपका डेटा यहाँ से हट गया, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ इवेल्युएट हुआ है, उसकी वैल्यू मैच हुई। ठीक है, लेकिन अब आपको जैसे आप ये इक्वल साइन लगाओगे, अब आपका डेटा आपको फिर से ब्राउजर पर दिखेगा। यहाँ देखो, दिख गया डेटा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स या डायनामिक डेटा अपने रेल्स टेम्पलेट पे दिखाएंगे, सॉरी ईआरबी टेम्पलेट टेम्पलेट पे दिखाएंगे जब भी कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना है। अगले लेक्चर में हम लोग को क्या करना है, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने मैन्युअली कंट्रोलर क्रिएट किया था, और मैन्युअली एक्शंस बनाए थे, और मैन्युअली उनकी टेम्पलेट्स बनाए थे, और मैन्युअली उनकी राउटिंग भी बनाई थी। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मैन्युअली, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मैन्युअली कंट्रोलर ना बनाते हुए हम रेल्स जनरेटर का यूज करेंगे। दैट इज अ ग्रेट टूल। जो भी आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करोगे तो रेल्स का एडवांटेज क्या होगा कि वो आपको कमांड लाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंट्रोलर्स को जनरेट करने के लिए। हालांकि आप उससे माइग्रेशन मॉडल्स भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैन्युअली एक कंट्रोलर सॉरी कमांड लाइन से एक कंट्रोलर जनरेट करेंगे, और उसकी एक्शंस की मैपिंग और राउटिंग की मैपिंग ऑटोमेटिकली कैसे होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना है। इसको अपने इन पे ट्राई करो, कस्टम रूट पे सेट करो, वेरिएबल्स लगाना सीखो कि कस्टम कंट्रोलर एक्शन में खुद के इंस्टांस वेरिएबल कैसे बनाते हैं। मेक श्योर अगर आप लोगों ने एट द रेट सिंबल के बिना कोई वेरिएबल बनाया तो वो डिस्प्ले
नहीं होगा। ओके, मेक श्योर दैट। ठीक है, तो इस लेक्चर को फॉलो करो, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ, लर्निंग बढ़ाओ लोगों में यार। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।